सोचिए एक ऐसा इंडिया जहां सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि दुनिया को स्मार्ट मेडिसिन, फास्टर प्रोडक्शन और टॉप क्वालिटी फार्मा सप्लाई करते हैं। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक ही चीज से। जी हाँ, गेस करेंगे? इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये टेक्नोलॉजी आज इंडियन फार्मा को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की तरफ पुश कर रही है। बात करते हैं कि इंडिया का फार्मा सेक्टर इतना मैटर क्यों करता है, इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो दोस्तों एक बात बता दूं, इंडिया का फार्मा सेक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि ये दुनिया की हेल्थ केयर का पावर हाउस सिस्टम है, जो कि इंडिया की हेल्थ केयर का बैकबोन है। इंडिया को पूरी दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलती है? क्या आप जानते हैं इसका रीजन? नहीं, क्योंकि हम इंडिया 200 से ज्यादा देशों को सस्ती, रिलायबल और हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हम 200 से ज्यादा कंट्रीज में हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज का कंपटीशन सिर्फ क्वांटिटी का नहीं है, असली गेम है क्वालिटी का। मेडिसिन की अच्छी क्वालिटी होना एक अपने में एक सुप्रीम बात है। क्वालिटी के साथ साथ इनोवेशन और ग्लोबल कंप्लायंसेस ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर इंडिया को ये ग्लोबल लीडरशिप मेंटेन रखनी है तो एआई का रोल काफी ज्यादा मैंडेटरी हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं इंडियन फार्मेसी के मार्केट ग्रोथ की और मार्केट साइज की। इंडियन फार्मा मार्केट 2025 में 4,71,295 करोड़ यानी कि $55 बिलियन का था। और ये मार्केट एक्सपेक्टेड है कि बाय 2030 120 से 130 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में फार्मा का टर्नओवर 2,25,000 करोड़ के आसपास यानी कि 26.26 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। तो ये जो फार्मा का टर्नओवर था वो रिकॉर्ड लेवल पे था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे, किस वजह से हमें फार्मा में इतना अच्छा टर्नओवर देखने को मिला है। तो सबसे पहला मेजर सेगमेंट है जैसे पॉजिटिव इंपैक्ट, यहाँ एक पॉजिटिव पुश दिया है, वो है कार्डियक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और थर्ड है हमारा एंटी डायबिटिक मेडिसिन। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है फार्मा सेक्टर की ग्रोथ में। और एक बात था जिसमें इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, हमारे पास यूएस के बेहतर और सबसे ज्यादा यूएस एफडीए। अब बात करते हैं इंडिया के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप की। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए कंप्लायंट प्लांट्स हैं और साथ ही साथ 2000 से भी ज्यादा WHO GMP अप्रूव्ड फैसिलिटीज। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के पास है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसिव स्केल और सबसे ज्यादा सॉलिड फ्यूचर ग्रोथ। इंडियन फार्मा सेक्टर हमारी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मेन ट्विस्ट की, एआई का मैजिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन में। एआई सबको तो स्मार्ट बना रहा है। पहले मैन्युफैक्चरिंग काफी मैनुअल चलती थी, इंसान को अपने आंखों से, हाथ से और एक्सपीरियंस से काम करना होता था। लेकिन अब एआई की वजह से हर मेडिसिन का डेटा रियल टाइम ट्रैक हो रहा है। जी हाँ, हर मेडिसिन का डेटा आप रियल टाइम पे ट्रैक करके चल सकते हैं। दूसरा, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग जो कि पहले मैनुअली होती थी अब ऑटोमेटेड हो गई है एआई के थ्रू। और तीसरा, जो हमारा प्रोसेस है, मिक्सिंग, हीटिंग और प्रेशर सब मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बन गए हैं। पहले सब कुछ मैनुअली होता था, अब एआई हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, एआई का एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एआई ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि मशीन कब फेल हो सकती है। इससे क्या होगा, इससे एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलता है कि डाउन टाइम कम हो जाता है, यानी प्रोडक्शन फास्ट भी है, सेफ भी है और कंसिस्टेंट भी रहेगा। तो एआई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प नहीं कर रहा है, कॉस्ट कटिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं एआई से जुड़ी मेन चीज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन, उसकी पैकेजिंग और साथ ही साथ उसका मेन टर्म ग्लोबल कंप्लायंसेस। एआई बेस्ड ट्रेसेबिलिटी से हर मेडिसिन का सोर्स तक ट्रैक हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स, यूएस एफडीए, ईयू, सबको क्वालिटी चाहिए। एआई की विजुअल इंस्पेक्शन सिस्टम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो पैकेजिंग की सबसे छोटी गलती, चाहे वो एक छोटा सा बबल हो, एक छोटा सा क्रैक हो या फिर कोई भी प्रिंटिंग एरर, ये सब आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। एआई बेस्ड ट्रेसेबिलिटी से हर मेडिसिन का सोर्स तक ट्रैक किया जा सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करते हैं एआई का यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, वो है हमारी रिसर्च और सप्लाई चेन। एआई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, रिसर्च को भी टर्बोचार्ज कर रहा है। जी हाँ, अब रिसर्च में भी एआई का यूज हो रहा है। डेटा एनालिसिस के थ्रू साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डेटा को सेकंड्स में एनालाइज कर लेते हैं। ये चीज हेल्प करती है न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस में। इससे न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन फास्टर हो जाते हैं और सस्ते भी हो जाते हैं। रही बात सप्लाई चेन की, तो एआई के थ्रू हम डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डिमांड को प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं। किस शहर में कौन सी दवाई ज्यादा चलेगी,
कब स्टॉक बढ़ाना है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आगे जाके बढ़ सकती है या आगे जाके गिर सकती है, ये सारी चीजें हम एआई के थ्रू, डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अब सारी की सारी शॉर्टेजेस और वेस्टेज ये सब खत्म होने वाले हैं। इससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी लेवल अप हो चुकी है। लोग सोचते हैं कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है, बट वहीं अगर ह्यूमंस और एआई दोनों साथ में आ जाए तो एक सुपर वर्कफोर्स बन सकता है। जहाँ लोग बात करते हैं कि एआई लोगों की जॉब छीन रहा है, वहीं एआई लोगों की जॉब्स को स्मार्टर बना रहा है। टेक्नीशियंस हो गए, केमिस्ट हो गए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स हो गए, सबको एआई से रियल टाइम इंसाइट्स मिलते हैं। जो उनके डिसीजंस पहले आवर्स में होते थे अब मिनट्स में होने लगे। बस एक जरूरत है स्किलिंग की और ट्रेनिंग की। आने वाले टाइम में फार्मा इंडस्ट्री में डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया का फ्यूचर ही है कि हम इंडिया को बनाएं एक ग्लोबल फार्मा लीडर। जी हाँ, रिपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का फार्मा सेक्टर नियरली अबाउट 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि $130 बिलियन तक रीच कर सकता है। असली लीडरशिप तो तब होगी जब हम क्वांटिटी से शिफ्ट होके क्वालिटी और इनोवेशन पे बात करें, क्वालिटी और इनोवेशन पे फोकस करें। एआई एग्जैक्टली वही कर रहा है। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब से हटाकर इंडिया को एक ग्लोबल हेल्थ केयर इनोवेशन हब की तरफ लेके जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छी रैली दिखा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फार्मा सेक्टर के 3 स्टॉक पिक्स जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छी रैली दिखा सकते हैं, तो डू वॉच आउट आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 ऐसे फार्मा स्टॉक्स के साथ जो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली दिखा सकते हैं। टिल देन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।